आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। फ्रेंड्स, आज है 30 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फूल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सटीक बनाना पड़ता है ना। समय को ही सही बनाना पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रवासी मतदाताओं को की भागीदारी बांटने के लिए किस मशीन का विकास किया है ना। तो यह किया गया है आरबीएम का विकास किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि मतदान में भागीदारी को बढ़ाना। इसका उद्देश्य मतदान में भागीदारी को बढ़ाना है ना। चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 324 से 329 तक भारतीय अनुच्छेद का उल्लेख है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। और भारतीय निर्वाचन आयोग के जो वर्तमान प्रमुख हैं वे हैं राजीव कुमार। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, है ना। भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है, तो भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास के बीच यह साझेदारी की गई है। ठीक है, चर्चा में रहा सिरपूरक जांच कमीशन किससे संबंधित है, तो यह दिशा रेप से संबंधित है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, इगा स्विटेक ने, और यह रहने वाली हैं पोलैंड की। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग योजना किस राज्य में शुरू की गई है, पहली तो हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 29 दिसंबर 2022 के किस देश के साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हुआ है, तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रभावी हुआ है ना। चलिए, भारत और यह 29 दिसंबर को, इससे पहले 1 मई 2022 में हुई थी। भारत और यूएई के बीच आर्थिक सहयोग व्यापार की समझौता किया गया था, है ना। आईएफए 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है विक्की कौशल को। ब्लू ड्यूक तितली राज्य किस राज्य की राजकीय तितली घोषित की गई है, तो सिक्किम की गई है। ठीक है, हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है, तो वह है लद्दाख का राजकीय पशु है। ठीक है, आगे पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 180वां स्थान है। हाल ही में किन दो देशों को राष्ट्रीय मंडल देश में शामिल किया गया है, तो गोबेन और टोबो को राष्ट्रीय खेल मंडल देश में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में नागर विमान महानिदेशक भारत द्वारा भारत के किस पहले कृषि माध्य श्रेणी ड्रोन का प्रमाण प्रदान किया है, तो यह है मारुत ड्रोन। ठीक है, ये किसान ड्रोन आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, तो यह गोवा पणजी में किया गया है। जीएसटी कब लागू होता है, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, कामाख्या माता मंदिर और अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो यह असम में होता है ना। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की गई, तो यह की गई है कोलंबो में। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत शामिल है, इजराइल शामिल है ना, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है और अमेरिका शामिल। ठीक है, भारत, इजराइल, यूए और यूएसए शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने किस राज्य में विश्व स्तरीय केंकिंग कोनाइन अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड के टिहरी बात में स्थापित करने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के जो सीएम है वह है पुष्कर धामी और उत्तराखंड में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है ना। और उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर जो है वह है रितु खंडेरी। ठीक है, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोली गई है। आगे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष आयोजन कहाँ किया गया, तो शिमला में। मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो खुशी पटेल ने। और भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व लद्दाख में। वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद जो कतर में है, और भारत में कैंप गोड़ा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश के शहर की किस दूसरी जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो बुलंदशहर की जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है और पहली जेल है फर्रुखाबाद जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है ना। और ये जो फूड रेटिंग FSSAI की जो स्थापना होती है 2008 में, किस अधिनियम के तहत? 2006 के अधिनियम के तहत, और इसके जो CEO हैं वह हैं गंजी कमला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पाई जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था 2022 का? तो कतर में। और 2026 का आयोजन होगा कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में। ठीक है। मस्तिष्क अनुसंधान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 2023 में 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें पहली बार वाटर गेम को शामिल किया गया। ठीक है। और ये जो यूथ गेम पहली बार इसकी शुरुआत होती है सन 2018 में नई दिल्ली में। ठीक है। और चौथी बार जो इसका चौथवा आयोजन हुआ था वह पंचकुला हरियाणा में हुआ था। ठीक है। चलिए, हाल ही में इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारतीय गौरव टूरिज्म ट्रेन की शुरुआत की गई है। कहाँ से? तो ये नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए, किसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया रुचिरा कंबोज को। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? तो वह बना है असम। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कहाँ पाई जाती है? तो यह कंबोडिया में, है ना। चलिए, अगला प्रश्न कि भारतीय सेना में इंजीनियर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वालिया जी को नियुक्त किया गया है हरपाल सिंह के स्थान पर। ठीक है। वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? तो वह है मनोज पांडे। और वर्तमान में चीफ डिफेंस कौन है? CDS कौन? तो वह है अनिल चौहान जी हैं। चलिए आगे, भारत के संचार उपग्रह GSAT का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो फ्रेंच गुआना से एरियन 5 रॉकेट से किया गया। हाल ही में आयोजन ब्रिक्स में 14वां शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह चीन के द्वारा की गई है। 13वां भारत के द्वारा की गई और 15वां की गई साउथ अफ्रीका के द्वारा। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो पहली बार जीता है मध्य प्रदेश ने, है ना। नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। आगे, राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह 12 लोगों को प्रदान किया गया इस बार। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, है ना। G7 के 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो जर्मनी ने किया था। ठीक है। आगे है, दा विंची मिशन किससे संबंधित है? तो नासा से। जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम, है ना। मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है NK ओझा जी को। ठीक है। आगे है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह संतोष कुमार जी को चुना गया है। इसकी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना होती है 1995 में 1988 के अधिनियम पर, और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वे हैं संतोष कुमार। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो वह रहा हरियाणा, शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया है? तो उड़ीसा में। ठीक है। और भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से तक चली? तो कोयम्बटूर से शिरडी तक। ठीक है। चलिए, अगला और अंतिम प्रश्न है कि फोक्स इन द रोड माई डेज एप RBI एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो वे हैं C रंगराजन, जो RBI के 19वें गवर्नर रहे हैं। ठीक है। भारत के पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लद्दाख में स्थापित किया गया है। किसने कुर्ताने गेम्स में जेवलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो वह जीते हैं नीरज चोपड़ा। पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरुआत की गई है? तो कुंडरिया, गुजरात में। ऑपरेशन संकल्प क्या है? तो यह नेवी के द्वारा INS तलवार, जो जहाज़ों की खाड़ी देशों में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की पहली मेट्रो रेल को दिखाई है हरी झंडी। यदि वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।